हेलो हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये 17 जून के मॉर्निंग का वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप लोगों ने 16 जून का देखा था, जो आधा डब्बा मैंने धुलवाया था सुबह से, आधा बचा था। तो ये सब मैंने धुलवाया और आज मेरा डिलीवरी डेट है डियर 17 जून को। और डॉक्टर ने कहा था एडमिट होने को, अल्ट्रासाउंड वाले ने भी और लेडी डॉक्टर ने भी। अब देखिए आज शाम तक लास्ट पूरा ब्लॉग देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो गमला मैंने खुद से बनाया था ये टूट गया है। और ये एक बिल्कुल ओरिजिनल पौधा ये लाए हैं, किस चीज़ का है पता नहीं। अब इसमें किस कलर का फ्लावर होगा पता नहीं। तभी मैंने स्नान नहीं किया है, सुबह के लगभग 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। तो ये सारा डब्बा मैंने खुद से उल्टा उल्टा कर एकदम बैठ कर दिया है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ बहुत परेशानी में हूँ। एकदम फ्री मन होना चाहता है। आगे क्या कष्ट होना है भगवान जाने, लेकिन अब मेरा समय भी पूरा हो गया है। तो यहाँ पर मैं जब डब्बा उल्टाने आए तो इसको उठाया, टूट गया तो इसको इसमें सेट कर दिया है मैंने। और शाम तक मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं अस्पताल गई, क्या मेरा सिचुएशन रहा। तो यहाँ पर ये सारा डब्बा रखा था और उसके बाद ये देखेंगे मम्मी खाना बनाई। खाना बनाने का मैंने आपको बताया था, जो एक दिन पहले मैंने परवल काट दिया था, भिंडी काट दिया था, सब कुछ आप लोगों को दिखाया था। तो मुझे ये बहुत खाने का मन कर रहा था, परवल का भरवा, भिंडी का भुंजिया, दाल चावल ये सब मैं खाना बनाई। और खाना पीना भी मैंने ठीक खाया। लेकिन आज है फ्राइडे 17 जून, तो 16 जून को जो थर्सडे था तो मुझे पेन होता था, लेकिन मुझे लगता था फॉल्स है रियल है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। और बियरेबल था, कुछ क्षण के लिए होता था फिर ख़त्म हो जाता था। इसी तरह गुरुवार मम्मी बोलती थी गुरुवार को के रात में ही जाना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये मैं शुक्रवार का आपको शुरू से दिखा रही हूँ सुबह से। उसके बाद मम्मी खाना वाना बनाई। फिर मैंने कहा मम्मी सत्तू वाला रोटी बना और टमाटर की मीठी चटनी। तो उसके बाद फिर क्या था कि तो टमाटर की मीठी मीठी चटनी, तो नींबू नहीं था, धनिया पत्ती नहीं था, हरी मिर्च थोड़ा मोड़ा था। तो मम्मी बोली क्या कि मम्मी को लग रहा था कि इसका तबीयत ख़राब हो जाएगा। मम्मी बोली अब इतना सामान है भी नहीं तो कैसा बनेगा सत्तू पराठा, तो चलो सिंपल खाना ही मैं बना दूँगी। उसके बाद मम्मी उधर किचन गई, अपना काम वाम कर रही होगी इधर उधर। मैंने सोचा आज मैं इस टेबल को साफ़ करूँगी। मतलब एकदम आज मैं रुकी ही नहीं। 17 जून हो गया था और पूरा नीचे बैठ के उठ के सारा चीज़, ड्रेसिंग टेबल वगैरह एक एक चीज़। और अब कई दिनों से आप लोगों ने भी गेस किया होगा, अगर मेरे वीडियो में दिखा होगा, ये जो खिड़की है इस पर बहुत सारा कॉस्मेटिक सामान बिखरा हुआ था बरसात से ही, उसके पहले से ही। मतलब मैं नहीं कर पाती थी, ध्यान नहीं दे पाती थी। लेकिन आज मैं पूरा रिजिट हो गया। आज मैं पूरा साफ़ करूँगी घर और पूरा बैठ के उठ के। उसके बाद यहाँ ये शाम का मैं लगभग आपको दिखा रही हूँ 3 बजे के आसपास का। तो कल तो मैंने चूड़ा भुंजा नाश्ता किया था। उसके बाद मैंने कहा मम्मी को तुम किचन वगैरह साफ़ करो मम्मी, मैं आऊँगी हेल्प करने के लिए। तब तक मैं यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ, बहुत दिनों से इसी तरफ पड़ा है। मैंने सोच लिया अब तो अभी मुझे होना नहीं है, तो चलो इसी में काम में लग जाते हैं, यही सोच रही थी। लेकिन हो क्या रहा था मेरे साथ, पेन मुझे होता था। और मेरे बेटा के टाइम में मैंने इस पेन को फील नहीं किया था जो अभी कर रही हूँ। तो मुझे लगता था इसी तरह कुछ है, कुछ होता था फिर रुक जाता था, होता था रुक जाता था। मैं अपने काम में लगी रही। और इस तरह से पूरा साफ़ सफाई करने के बाद मैं बालकनी गई। मम्मी वहाँ पे कपड़ा डाली हुई थी, मैंने कहा मम्मी को डाल रही थी, मैंने कहा मैं डाल देती हूँ मम्मी। मम्मी बार बार ये कहती थी तुम्हारा चेहरा एकदम गजब लग रहा है, तुमको क्या परेशानी है बताओ। लेकिन मैं नहीं बताती थी, क्योंकि मम्मी बोलती थी रात में ही चलेंगे, रात में ही लगता है लेके जाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। तो बियरेबल मुझे लग रहा था। और 17 जून आज है, मेरे हस्बैंड आज से ही छुट्टी लेकर बैठ गए कि डॉक्टर बोला था कि अधिक समय तक भी बेबी पेट में नहीं रहना चाहिए और इनका पूरा समय हो गया है। तो बोले चलो आज एडमिट हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं 20 तारीख तक वेट करूँगी फिर मैं एडमिट होऊंगी, मैंने इनको अपने हस्बैंड को कहा। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं इस तरह से बैठ के उठ के पूरा सब कुछ, तो वो फिर ऑफिस चले गए 12 बजे के आसपास। और यहाँ पर 1-2 घंटा मुझे लगा ये पूरा सफाई करने में। तो बार बार मम्मी बीच बीच में आते रहती थी देखने के लिए, तो मुझे पेन भी होता था तो मैं एकदम सह लेती थी। उसके बाद यहाँ से साफ़ वाफ करने के बाद जब मैं हॉल गई तो 5 बज रहा होगा, 5-6। तो फिर मम्मी बोली क्या कि क्या बनाएं खाना बताओ कैसा लग रहा है। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं लग रहा है। फिर बोली क्या बनाऊँ खाना, तो मैंने कहा तब तक मैं बात ही हो रही थी क्या खाना बनेगा। और फिर आ गया सब्जी वाला, तो उसके पास से नींबू, धनिया पत्ता, हरी मिर्च ये सब कुछ मैंने भेजा पप्पा जी को आप लेते आइए, क्योंकि लग रहा था कि मैं सत्तू पराठा बना के खा लूँ। उस समय तक मुझे लग रहा था कि मैं खा लूँ। और यहाँ पर मम्मी आटा निकालने लगी, खाना की तैयारी में लग गई।
और यहाँ पर ये आटा उड़ल रही थी। और जो पापा जी लाए धनिया पत्ती वगैरह, तो मैंने बाबू को कहा बाबू सब डलिया में निकाल लो, फिर मम्मी धोएगी, फिर मैं एक एक करके काट दूँगी, क्योंकि मैंने सोच लिया था मुझे बैठना नहीं, अब मैं हर काम करूँगी। वैसे भी आप लास्ट तक देखे ही हैं जो भी पुराने सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे देखा है, जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लिया। यहाँ पर वो सामान भी आ गया सत्तू भर के बनाने वाला, तो बाबू सारा चीज़ निकाला था। उसके बाद मैंने वहाँ सारा साफ़ किया, सुबह से फ्रिज सुबह साफ़ करवाया था, तो फिर मैंने सोचा अब फ्रिज में भी सारा जो उसका कवर था फ्रिज का, मैंने सोचा उसको लगा दूं। मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ काम ही काम आ रहा था, सोफ़ा को समेटा, सारा काम किया। मम्मी बार बार कह रही है कि अभी नहीं बनेगा अब सत्तू पराठा। मैंने कहा अब जब संजोग से आ ही गया है, नींबू धनिया पत्ती, पप्पा जी बोले हाँ। कोई पप्पा जी उतना नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि मैं किसी को कुछ बोल ही नहीं रही थी। उसके बाद मैं किचन गई, इन सारी चीज़ों को मैंने धोया, और उसके बाद मैंने, अब मुझे लगता है डियर कि आप लोगों को आवाज़ साफ़ मिल रही होगी, क्योंकि पंखा चल रहा है। तो उसके बाद फिर मैं किचन आ गई। यहाँ पर मैंने नींबू काटा, अदरक का किया, मम्मी को कहा तुम आटा मिलाओ मम्मी, और यहाँ धनिया पत्ता मिर्ची ये सब धो लिया। ये वीडियो तो बिल्कुल यादगार रह जाएगा। और ये सारा चीज़ मैं पैन में कर रही हूँ। पैन होता था रुक जाता था, पैन होता था रुक जाता था। मम्मी बार बार मुझे देखती थी, मम्मी जब देखती थी मैं एकदम स्थिर हो जाती थी, क्योंकि ये लोग, मुझे लगता था अभी अभी लेकर चली जाएगा। और मुझे क्या डर लगता था कि अगर रात के समय मैं अस्पताल गई तो नर्स लोग नींद में रहेगी, पता नहीं ढंग से केयर करेगी ना करेगी, ये सब से मुझे बहुत डर लगता था। और एक दिन तो ये पल आना ही था डरने वाला। तब फिर यहाँ पर मैंने सब कुछ काटना शुरू किया। मम्मी को कहा तुम आटा मिलाओ। उसके बाद फिर मम्मी को कहा नींबू का डब्बा लाओ। मम्मी बार बार करिए तुम क्यों इतना कर रही हो, समझ में नहीं आ रहा तुम, मुझे लगता है ये बनेगा नहीं, मुझे बैग समेटना होगा, क्या क्या लेना होगा। लेकिन मैं मम्मी को कुछ नहीं बोलती थी। जब मैं ये सब काटना मैंने शुरू कर दिया, अभी तक मैं एकदम बर्दाश्त कर रही थी। लगभग 6:30 बज रहा है, तो मम्मी बोली क्या कि मेरे भाई के बारे में। उसके बाद भारत को, मेरा बेटा को देखने के लिए पापा जी घर में रहते हैं। मम्मी बोली चलो उसको भी खबर करना होगा, अब फ़ोन कर देते हैं। लेकिन जब 7 बजा तब मैंने कहा ठीक है मम्मी अब तुम उनको फ़ोन कर दो। फिर मम्मी इनको फ़ोन करेगा, आप थोड़ा सवेरे आइएगा। तो ये बोले कि क्यों पेन शुरू हो गया। तो मम्मी बोली वैसा नहीं है स्थिति, लेकिन लगता है जाना पड़ेगा। तो ये बोले गाड़ी लेकर ही आ जाते हैं। फिर मम्मी बोली नहीं अभी गाड़ी लेकर मत आइएगा, लेकिन सवेरे घर आ जाइए। उसके बावजूद भी मैंने टमाटर निकाला है कि टमाटर की चटनी बना लो। उसके बाद मैंने टमाटर भी काट के दिया कि चलो टमाटर की चटनी बना लेते हैं। मम्मी यहाँ सत्तू में सब कुछ मिला रही है, लेकिन मम्मी का पूरा ध्यान लगा हुआ है कि नहीं हमको लगता है आज ही लेके जाना पड़ेगा। फिर बोली कुछ नाश्ता करोगी, तो मैंने कहा ठीक है चूड़ा ही थोड़ा सा फ्राई कर दो। धनिया पत्ता वगैरह देखें, धनिया की पत्ती सब, हरी मिर्च, थोड़ा सा चूड़ा भुंजा खाने का मन किया, तो मम्मी यहाँ पर पापड़ तल रही है, चूड़ा का भुंजा भून के हमको दी। लेकिन मम्मी बार बार यही कहती थी लगता है सब कुछ उठा के रख दें, ये सब बन नहीं पाएगा। यहाँ पर मैंने टमाटर काट के दिया, और अभी देखिएगा मतलब पेन होता था यहाँ पे इस तरह मैं हो जाती थी, मूर्छित। पेन आते ही इस तरह पकड़ के स्लैब्स खड़ी हो जाती थी, फिर मैं नॉर्मल हो जाती थी। इस तरह होते होते लास्ट में ऐसा हो गया कि फिर मुझे भी लगा नहीं अब मुझे जाना ही होगा, क्योंकि कुछ ही सेकंड के लिए होता था, लेकिन बियरेबल नहीं था, बर्दाश्त करने योग्य नहीं था पेन। तो यहाँ पर मम्मी नाश्ता बना के दी, और मम्मी एकदम पूरा घबरा गई है कि नहीं अब लगता है क्या बनेगा क्या नहीं। फिर भी मैंने हिम्मत दिखाया, टमाटर सब काट के दिया। यहाँ मम्मी आटा मिला रही है, जैसे उधर मुझे पेन होता था उधर चली आती थी। फिर भी उसके बाद फिर मम्मी बोली अब किचन क्यों आई हो, क्या करने आई हो। मैंने कहा समेट देती हूँ, सारा चीज़ बिखरा है। उसके बाद प्याज काटने वाले में मैंने प्याज वगैरह क्रश करके दिया, लहसुन अदरक क्रश करके दिया। और मम्मी बार बार यही कह रही थी चेहरा देख के तो गजब लग रहा है, बताओ क्या प्रॉब्लम है, कैसा लग रहा है। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। उसके बाद मैंने सोचा इतनी अच्छी हरी मिर्च है तो इसको मैं अच्छे से पोंछ के सुखा के डब्बे में रख देती हूँ। तो सारा हरी मिर्च जो अभी मैंने धोया था सबको बिल्कुल अच्छे से पोंछा। उसके बाद सबका डंठल तोड़ के मैंने डब्बे में रखा। फिर धनिया पत्ता भी महंगा था, उसको भी मैंने एकदम इसी तरह से अच्छे से पोंछा, उसको भी डब्बे में पैक किया। उसके बाद फिर फ्रिज सुबह साफ करके गई थी, फिर फ्रिज में मैंने सारा मेट सोचा मैं लगा देती हूँ जितना मेरे से संभव हो रहा था। लेकिन लग रहा था कष्ट तो था ही, चेहरा ही बता रहा था। तो यहाँ पर मैंने सारा मिर्ची इसमें मैं सेट करके रख रही हूँ डब्बे में। उसके बाद तब तक मतलब सत्तू पराठा 1-2 भी नहीं बना था, मम्मी को बनाने में मन ही नहीं लग रहा था, बार बार ये मुझे देख रही थी। और उसके बाद तब तक मतलब 1-2 भी नहीं बना था। ये आ गए, ये आए तो ये देखते हैं मुझे काम करते हुए, इनको लगा सब कुछ नॉर्मल है।
तो ये मुझे पूछ रहे हैं क्या कि अभी चलोगी या सुबह चलोगी। तो फिर मम्मी बोली कि नहीं, आप अभी गाड़ी लाइए, अभी गाड़ी वाले को फ़ोन कर लीजिए। इनको लगा कि नॉर्मल है, इतना काम कर रही है। तो ये एकदम आराम से नहाने लगे, नहा के बालकनी में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं। एकदम स्लो गाड़ी वाले को फ़ोन कर दिए, वो रास्ता ही पूछ रहा है। जब 9-10 बज गया रात, किसी तरह मम्मी भी 1-2 रोटी खाई। सब कोई कम कम ही खाया, क्योंकि सबको लग रहा था कि कुछ है स्थिति गड़बड़। और मुझे मम्मी बोली एक टुकड़ी खा लो, इतना मेहनत की। लेकिन मेरा खाने का इच्छा ही ख़त्म हो गया, तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। एक टुकड़ी भी मैंने नहीं खाया। मम्मी बोली इतना मेहनत करके सत्तू सब मिलाई, और अब तो मान लो अगर बेबी हो गया तो इस सत्तू वगैरह खाओगी भी नहीं, एक टुकड़ी भी खा लो। मैंने कहा मुझे खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे पास आज तो दूसरी परेशानी थी। यहाँ पर मैंने सब कुछ डब्बे में पैक किया। यहाँ मैं अदरक लहसुन मिक्सी में पेस्ट उसका बनाया, यहाँ प्याज मैंने क्रश किया, सब कुछ कर करके दे रही हूँ। तो वही इनको लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक ठाक सब काम कर रही है। लेकिन मैं तो चाह रही थी कि अब जो पेन है वो रुके नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने नींबू का रस निचोड़ा, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मैंने एक भी टुकड़ी नहीं खाया। किसी ने भी ढंग से नहीं खाया। लास्ट में मम्मी को सत्तू वगैरह सब कुछ पैक करके रखना पड़ गया। उसके बाद फिर 10 बजे रात में गाड़ी आई, 10 बजे ही हम लोगों को अस्पताल जाना पड़ा। और उसके बाद यानी कि 17 जून के 10 बजे रात में अस्पताल जाना पड़ा। और अगले 18 जून को अब आप लोग गेस करके बताइए कि मुझे क्या हुआ नहीं हुआ। और बाकी सब अपडेट मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी, कैसे हुआ, क्या मैं चाहती थी, मुझे क्या हुआ, ये सब। लेकिन ये है कि हो गया। तो चलिए अब आप लोगों से मिलूँगी मैं आप अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा इस चैनल के साथ, और जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। और यहाँ पर अभी भी मेरी हालत बिल्कुल ख़राब है, लेकिन मैं डटी हुई हूँ, देखती हूँ कहाँ तक क्या कर पा रही हूँ। और मम्मी तो बिल्कुल कुछ बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने इतना कुछ किया। तो ये ब्लॉग मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, बिल्कुल यादगार रहेगा। तो चलिए डियर, मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले ब्लॉग में। बने रहिएगा इस चैनल के साथ, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैंने जो सब डब्बा में पैक किया, मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अब मैंने सारे मतलब जो कवर है, फ्रिज कवर कहिए या जो भी कहिए, इसको सबको मैंने सेट किया। उसके बाद फिर मम्मी को लगा कि मैं कहाँ चली गई, सोने वगैरह चली गई। तो मम्मी आ रही है मुझे देखने के लिए कि कहाँ गायब हुई। तो फिर मम्मी को मैंने कहा कि वो डब्बा वगैरह दो, नींबू सब रख दो मम्मी। तो फिर सब कुछ इसको इसमें फ्रिज में रखा। उसके बाद खाना पीना ये लोग खा लिए। तब फिर 10 बजे यहाँ से निकली और अस्पताल मुझे लगता है 10:30 बजे, 10:15 बजे के आसपास अस्पताल पहुँच गई। उसके बाद कैसे क्या हुआ नहीं हुआ सब अपडेट मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में दूँगी। तो बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू। और अपना ध्यान रखिएगा। और आप लोगों के दुआ के कारण ही मेरा कल्याण हो पाया है, हो गया है। तो चलिए सारा अपडेट दूंगी आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू। और